हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। 10वीं रति में लिखा हुआ है कि सच है कि विपत्ति जब आती है काहे को ही घबराती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन सा विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके नर के मग में, कठिन ठमठोक खेलता है जब पर्वत के जाते पांव कर, कठिन परीक्षा की घड़ी में वीर नहीं घबराता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। चुनौतियों का सामना तो हम लोग के तकदीर में लिखने वाला लिख दिया है और उसको जो है सामना करना है पूरी दिलेरी के साथ। महात्मा गांधी जी की एक रचना हमें याद आती है। 1987 ईस्वी में जब हम दिल्ली में थे तो महात्मा गांधी जी की एक पत्रिका में उनकी रचना हम पढ़े हुए थे। थोड़ा ध्यान से हमारे माता बहन भाई बंधु थोड़ा सुनेंगे। इस रचना में बहुत सारी चीज छिपा हुआ है। इसमें सेवा, त्याग, समर्पण, प्रेम, मोहब्बत सब चीज छिपा हुआ है। बस थोड़ी देर इसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। पहले का जो युद्ध होता था उस युद्ध में नियम होते थे। जब तक सूर्य अस्त नहीं होता था युद्ध चलता रहता था। सूर्य अस्त हो जाने के बाद में युद्ध बंद हो जाता था और युद्ध जब बंद हो जाता था तो इस खेमे के जो सिपाही होते थे उस खेमे में जाकर अपने मित्र लोगों से मिला करते थे कि भाई आज का युद्ध हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। ऐसा सिद्धांत का युद्ध चलता था। एक बार भयंकर युद्ध हुआ अरब और इजराइल में। अरब और इजराइल में 18 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। तो एक अरब का दो भाई थे जो एक अरब के तरफ से लड़ रहे थे और दूसरा इजराइल की तरफ से लड़ रहे थे। दिन भर दोनों जो है लड़ते थे और जैसे ही संध्या काल होता था एक दूसरे के शिविर में जाकर कुशल मंगल पूछते थे, बैठकर खाना खाते थे। इस प्रकार पहले के युद्ध चलता था। एक बार भयंकर युद्ध हुआ, गजब की लड़ाइयां लड़ी गई, कितने लोग मारे गए, कितनों को काट दिया गया। उस दिन का जो वह युद्ध था वह भयंकारी और निर्णायक युद्ध हुआ। कितने लोग घायल हुए, कितने कटा गए। जब संध्या कालीन जब युद्ध जब समाप्त हुआ तो अरब का एक जो भाई था सैनिक, उसके मन में ख्याल हुआ कि हे भगवान, आज का युद्ध तो बहुत विभत्स युद्ध हुआ है, पता नहीं मेरा भाई आज जीवित है या मर चुका है। मैं अपने भाई से मिलने के लिए जाता हूँ। वह अरब का सैनिक अपने भाई से मिलने के लिए गया और जाने से पहले वो सोचा कि कहीं प्यासा होगा, घायल होगा तो उसे कुछ पानी पिलाकर उसे जिंदा कर दूंगा। और वो गया तो एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में टॉर्च ले लिया। रात्रि का समय था, युद्ध भूमि में चला गया। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। और इस प्रकार अंधेरा को चीरता हुआ वह सैनिक आगे बढ़ रहा था। अचानक एक तरफ से आवाज आई, आह आह, पानी 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 दो, पानी दो। और जैसे ही आवाज है इसके कानों में टकराई या समझ गया कि यह मेरे भाई की आवाज है। वह आवाज की दिशा में दौड़ लगाया। जाकर देखा तो युद्ध भूमि में इसका भाई छत की छत पड़ा हुआ था। जगह जगह से अंग कटे हुए थे, ब्लड खून की धार निकल रही थी और घायल होकर वह तड़प रहा था, पानी पानी कह रहा था। जैसे ही वहां पहुंचा तो वह चिल्लाते हुए अपने भाई को उठाया, भाई के सर को अपने गोद में रखा कि भाई ये क्या हो गया, भाई मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। यह जैसे ही अपना जो है लोटा पानी का, कमंडल पानी का उसको पिलाया, पानी उसके मुंह में डालना चाहा, एक दूसरी आवाज पीछे से आई, आह आह, पानी दो, पानी पानी पानी, मारा जा रहा हूं, पानी चाहिए, पानी चाहिए। इसका भाई अपना मुंह बंद कर दिया। कहा कि नहीं, पहले उसे पिलाओ फिर मुझे पिलाना है। कहा कि भैया आप पानी पी लीजिए, मैं उसको भी पिला देता हूं। कहा कि नहीं, बंधु पहले उसको पिला कर आओ फिर मुझे पिलाना।
सैनिक पूरी तरह घायल है। उसको जैसे ही जो है वहां पहुंचा, कमंडल का पानी उसके मुख में डाला। जैसे ही मुख में पानी डाला, एक तीसरी आवाज पीछे से आई, पानी दो, पानी दो, पानी 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 पानी। अब जैसे ही तीसरी आवाज सुना, ये दूसरा सैनिक अपना मुंह बंद कर दिया। या तीसरी आवाज की दिशा में दौड़ लगाया। दौड़ लगाते 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 उस अंधेरे में, अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ा उस सैनिक के पास। जाते 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 तब तक वह सैनिक जो है दम तोड़ चुका था। कहा कि हे प्रभु, मैंने इसको बचा नहीं पाया। फिर दूसरे सैनिक का ख्याल आया, दौड़ता हुआ सैनिक के पास आया, तब तक वह दूसरा सैनिक भी मर चुका था। इसके बाद इसका रूह कांपने लगा। इसके मन में विचार आया कि मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, जल्दी बताओ, मैं अपने भाई को जाता हूं, बचा लूंगा। उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया। आकर देखता है तब तक इसके भाई का भी सर एक तरफ झुका हुआ था, उनकी आंखें बंद थी और उनका इंतकाल हो गया था। शिक्षक भाई, इस संदेश, ये प्रेरक प्रसंग के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गांधी जी नीचे स्पष्ट लिखे हुए हैं कि चाहे परिस्थिति सम हो चाहे विषम हो, चाहे उल्टा हो चाहे उल्टा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, वह हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को बनाए रखता है। उनमें समर्पण, उनमें प्रेम, उनमें त्याग इत्यादि भावनाएं फूट फूट कर भरी रहती है और वह कभी भी हालातों से समझौता नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। जय हिंद, जय भारत।